अगर ये रेसिपी आपके घर में कोई नहीं पसंद करता है आलू मूंगरे कीमा की, तो आप हमारी रेसिपी वॉच करें, इसी रेसिपी से ट्राई करें, घर में बनाएं। घर में छोटे बड़े सभी बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। इतनी मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। चलिए मज़ेदार सी रेसिपी जो है स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनमोल का किचन रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए होगी कढ़ाई, क्योंकि आज की रेसिपी हमारी कढ़ाई में रेडी होगी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल 1/3 कप। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, आपने रेसिपी को ज़रूर वॉच करना है। आप भी घर में बनाएं। सर्दियों के मौसम में मूंगरों की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन के रेडी होती है, जिसमें हम दालचीनी का टुकड़ा, 7 से 8 काली मिर्चें, 2 अदद लौंग, ज़ीरा 1 टीस्पून और एक बड़ी इलायची ऐड करेंगे। बड़ी इलायची हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम इसके अंदर कीमा जो है वो कुक करेंगे। अगर आप कीमा कुक नहीं कर रहे हैं, आलू मूंगरे की सब्जी बना रहे हैं, तो आप बड़ी इलायची नहीं ऐड करें। बड़ी इलायची के फ़ायदे मैंने आपको पहले भी बताए वीडियो में, कि जब आप बड़ी इलायची डालते हैं तो आप कोई भी मीट इस्तेमाल करते हैं तो उसकी हींग नहीं आती है। तो गर्म कर लेंगे 2 से 3 मिनट। 1 पिंच के करीब यहाँ पर मैं हींग ऐड करूँगी। अवेलेबल हो तो ज़रूर डालें, बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है इसका और खानों में बहुत ज़्यादा मुफीद भी रहती है। तो यहाँ पर एक प्याली एक मीडियम साइज़ की प्याज जो है वो मैंने स्लाइसेस में कट कर ली, ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट इसको कुक करेंगे सॉफ्ट होने तक। प्याज जो है वो हमारी सॉफ्ट हो गई है और हमने जो है इसका ज़्यादा भी कलर नहीं चेंज करना है। इस टाइम पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पाउडर। हमारे पास अब पाउडर अवेलेबल है तो हम ये ऐड कर रहे हैं, हाफ टी स्पून। अगर आपके पास पेस्ट है तो पेस्ट ऐड कर दें। मिक्स कर लेंगे। सोटे तो होता नहीं है ये, तो मिक्स कर लेंगे। खुशबू आने लगती है इसकी भी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए इसके अंदर 1 पाव के करीब जो है मैं कीमा ऐड करूँगी। जो भी आपको जितनी भी क्वांटिटी में कीमा लेना हो, बीफ का, चिकन का, जिसका अवेलेबल हो आपके पास, जिसका आपका मूड हो वो आप यूज़ करें। तो यहाँ कीमे को जो है अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। जब कीमा अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, आपको महसूस हो अच्छे वाले तरीके से फ्राई हो चुका है, आपको हर चीज़ समझाना तो हमारा फ़र्ज़ है, ताकि आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब ना हो। तो आप अच्छे तरीके से जब इसको फ्राई कर लें, जब आप इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करें, फ्लेम को बिल्कुल हल्का मीडियम कर लें ताकि आपके स्पाइसेस ना जलें। डिटेल से स्पाइसेस बताऊंगी आपको। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें हैं। और यहाँ पर जो है आपने साल्ट हस्बे ज़रूरत लेना है। मैंने 1 टीस्पून भर के लिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चें, हल्दी है हाफ टीस्पून और हाफ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें। ये सारी स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करेंगे। पहले ही मैंने आपसे बोला था आप फ्लेम हल्का कर लीजिएगा ताकि अच्छे तरीके से आपके स्पाइसेस कुक हो जाएं, जले नहीं। बहुत सारी टिप एंड ट्रिक्स होती हैं रेसिपी में जो हम आपको गाइड करते हैं, तो आप उनको ज़रूर फॉलो किया करें ताकि आपकी रेसिपी जो है वो वैसी ही बने जैसा आप चाहते हैं, जायके वाली, टेस्टफुल। तो यहाँ अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। 2 टमाटर का मैंने इसका पेस्ट बनाया है और इसके अंदर 3 से 4 सिर्फ हरी मिर्चें ऐड करके ग्राइंड कर लिया है। तो इसको करेंगे मिक्स ताकि हमारे स्पाइसेस भी कुक हो जाएं, वो भी ना जलें, और हमारा टमाटर का पेस्ट भी कुक हो जाए। देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी देर तक जो है हमने कीमे को कुक किया है। आप कंडीशन देख सकते हैं, ऑयल भी आपको नज़र आना स्टार्ट हो गया है, कीमा भी ऑलरेडी कुक हो चुका है। जब इस टाइम पे आपकी सारी चीज़ें मैनेज हो जाए, इस टाइम पे आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं मूंगरे, जो कि मैंने हाफ केजी लिए हैं और कट कर लिए, जैसे तोड़ते हैं मूंगरे उस तरीके से वॉश करके रख लिए थे। तो मूंगरे ऐड करेंगे, साथ ही हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे, जो कि मैंने क्यूब्स की शेप में कट कर लिए हैं और पानी में डीप कर दिए थे। 4 से 5 छोटे साइज़ के आलू लिए हैं। इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। आपको आलू ज़्यादा पसंद है, कम पसंद है, कीमा ज़्यादा पसंद है, कम पसंद है, मूंगरे ज़्यादा पसंद है, कम पसंद है, इन तीनों चीज़ों की क्वांटिटी आप आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 पाव कीमा लिया है, आधा किलो मूंगरे लिए हैं और 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। तो चलिए करते हैं अच्छे तरीके से इनको मिक्स। 5 से 7 मिनट हो गए हैं अच्छे तरीके से कुक करते हुए। हमारे मूंगरे हल्के हल्के सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं और आपको मूंगरों में हल्का हल्का सा पानी नज़र आ रहा होगा, क्योंकि जो ये मूंगरे हैं ये भी थोड़ा सा पानी जो है छोड़ देते हैं। तो इसलिए इसके अंदर आपको पानी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको उसको स्टीम में कुक करना है। यहाँ पर आपको पानी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको इसको स्टीम में कुक करना है। देखिए यहाँ पर जो है जब आपको लगे कि मूंगरे पानी छोड़ना स्टार्ट हो गए हैं,
जब आपको लगे मूंगरे पानी छोड़ना स्टार्ट हो गए हैं और अच्छे तरीके से जो है सॉफ्ट हो रहे हैं, तो आपने यहाँ पर इसको कवर कर देना है। स्टीम में ही आपके आलू हो जाएंगे और स्टीम में आपके मूंगरे हो जाएंगे। कीमा हमने ऑलरेडी कुक कर लिया है, 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर कुक करने के लिए छोड़ देंगे। कवर करके कुक किया हमने। अब चेक करते हैं। ये देखिए, जब तक आपके मूंगरों का आपको लगे पानी नहीं खुश्क हो गया, जब तक आपने बिल्कुल हल्की सी आंच पर इसको कुक करना है। बिल्कुल पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टीम में ही, ये देखिए, स्टीम में ही आपके आलू हो जाएंगे और स्टीम में ही आपके मूंगरे हो जाएंगे। इसमें आपने पानी ऐड नहीं करना है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार बनकर रेडी होते हैं। चपाती के साथ सर्व करें, एंजॉय करें। रेसिपी बहुत ही स्पेशल है। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता रहे। तो देखिए, शानदार से आलू मूंगरे कीमा की रेसिपी रेडी है। कैसे खिले खिले मज़ेदार से बनकर रेडी होते हैं। बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार हैं और इतनी मज़ेदार सी खुशबुएं आ रही हैं। फाइनल में इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 पिंच गरम मसाला, 1 पिंच ब्लैक पेपर। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 हरी मिर्चों को कट लगाकर और साथ में धनिया। ये देखिए, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। फाइनल रेसिपी हमारी रेडी है। ज़रूर ट्राई करें, कमेंट में बताएं आपकी रेसिपी कैसी बनी, आपने कैसे एंजॉय किया। बच्चों की छुट्टियां हैं, सर्दियों का मौसम है, रेसिपी ट्राई करें। हमें दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इसी तरह से एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।